प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन के भाग है नीति वचन अध्याय 24 वचन 10। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, अगर हम दूसरों से खुद की तुलना करने लगे तो हम खुद से कुछ ज्यादा ही उम्मीद करने लगेंगे और यह हमारे लिए एक भारी बोझ बन सकता है। गलातियों 6:4 बताता है कि हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। शायद हम उनसे ईर्ष्या करने लगें और उनसे होड़ लगाने लगें, और अगर हम दूसरों की देखा देखी कुछ ऐसा करने की कोशिश करें जो हमारे बस में नहीं है तो शायद हम खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगें। बाइबल में लिखा है, जब उम्मीद पूरी होने में देर होती है तो मन उदास हो जाता है। तो सोचिए, अगर हम खुद से ऐसी उम्मीद करें जो हम कभी पूरी ही नहीं कर सकते तो हमारा मन और भी कितना उदास हो जाएगा। नीति वचन 13:12 में लिखा है, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। इससे हम पस्त हो सकते हैं और जीवन की दौड़ में धीमे पड़ सकते हैं। यहोवा आपसे कुछ ऐसा करने की उम्मीद नहीं करता जो आप नहीं कर सकते, तो आप भी खुद से ऐसी उम्मीद मत कीजिए जो आप पूरी नहीं कर सकते। यकीन मानिए, यहोवा कभी भी आपकी तुलना दूसरों से नहीं करता। इसे हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 के वचन 20 से 23 में हम समझ सकते हैं, जिसमें लिखा है, जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास संयोग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। परमेश्वर में प्रियों, परमेश्वर देखता है कि आप किस तरह तन मन से उसकी सेवा कर रहे हैं, आप उसके कितने वफादार हैं और आप किस तरह धीरज धर रहे हैं। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमें तूने अपना बनाया और हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ। हे पिता, तू हमारी योग्यता को जानता है, हमें परमेश्वर में बढ़ने के लिए तू सहायता कर। धन्यवाद प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को तू सुन लिया है। करके विश्वास के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।